स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं अनीता शर्मा क्लास 8th को चैप्टर नंबर 7 भारत जनता अहम पढ़ाऊंगी। भारत जनता अहम का मतलब है मैं भारत की जनता हूँ। जनता का मतलब होता है कि यहाँ रहने वाले लोग, भारत में रहने वाले जो लोग होते हैं वो भारत की जनता है। तो इसके माध्यम से कवि क्या बताना चाह रहा है कि मैं भारत की जनता कैसी है, वो किस तरह अपना कार्य पूर्ण करती है, किस तरह वह अपने स्वाभिमान पूर्वक अपने कार्य को संपन्न करता है, ये सब इसमें बताया गया है। तो प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम से साभार उद्धृत है, यानी इससे ली गई है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों यानी अलग अलग कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए ये बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। यानी इसमें भारतीय जनता की विशेषताएं बताई गई है, वो हम इन श्लोकों के माध्यम से पढ़ेंगे। अभिमान धना, विनय विनय उपेता, शालीना शालीना भारत जनता अहम कुश कुली शाद अपि कठिना, कुसुम माद अपि सुकुमारा भारत जनता अहम। अहम ये हो जाएगा अभिमान धना। अभिमान धना का मतलब होता है अभिमान रूपी धन वाली। विनयोपेता, विनयोपेता मतलब विनम्रता से परिपूर्ण। शालीना शालीन। भारत जनता अहम, भारत जनता भारत की जनता। अहम यानी मैं। कुशला कुली शादा शाद अपी, कुली शाद का अपी का मतलब होता है कुली शाद यानी ब्रज, वज्र से, अपी यानी भी, कठिना कठोर, कुसुमात फूल से भी, सुकुमारहा सुकुमार या कोमल, भारत से यानी भारत की, जनता यानी जनता, अहम यानी मैं। तो इसका अर्थ होगा कि मैं स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से पूर्ण तथा शालीन भारत की जनता हूँ। कि मैं अभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से पूर्ण और शालीन भारत की जनता हूँ। मैं वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल या सुकोमल भारत की जनता हूँ। यानी जब वक्त आने पर तो मैं क्या हो जाती हूँ, कठोर हो जाती हूँ, लेकिन वैसे हम लोग क्या हैं, बहुत ही सुकोमल। जब हमारे देश पे संकट आ जाता है तो हम वज्र से भी कठोर हो जाते हैं, लेकिन वैसे हमारा स्वभाव कैसा है, कोमल है, फूल की तरह। तो इसमें ये बताया गया कि हमारा जो स्वाभिमान है वो तो क्या है, वो हमारा धन होता है। यानी हमारा धन तो हमारा स्वाभिमान है, विनम्रता से पूर्ण है, शालीन है, और हम वैसे तो वज्र से भी कठोर हैं विपदा आने पर, और जब ऐसे हम क्या हैं, फूल से भी कोमल हैं। ऐसे हमारी भारत की जनता है। निवसामि समस्ति संसारे मन्ये च कुटुम्ब वसुंधरां पेयश्रिय च चिनोमि उभयं सुविवेका भारत जनता अहम। निवासामि यानी निवास रहती हूँ, समस्ते यानी संपूर्ण, संसारे संसार में, मन्ये मानती हूँ, च और कुटुंब यानी परिवार, वसुंधरा पृथ्वी को, प्रेय यानी
रुचिकर या अच्छा लगने वाला, श्रेय यानी कल्याणकारी, च न यानी नहीं, चिनो चिनोमी यानी चिनोमी का मतलब होता है कि दोनों को, चिनोमी यानी चुनती हूँ, उभय यानी दोनों को, सुविवेकाः यानी अच्छे विवेक वाली, भारत जनता अहम भारत की जनता हूँ मैं। तो ये बोल रहा है कि मैं संपूर्ण संसार में निवास करता हूँ, कि मैं संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ और पृथ्वी को परिवार मानती हूँ। मैं प्रिय और कल्याणकारी दोनों मार्गों को चुनती हूँ और मैं अच्छे विवेक वाली भारत की जनता हूँ। तो दोबारा अर्थ देखना इसमें कवि क्या बोलना चाह रहा है कि मैं संपूर्ण संसार में रहने वाली हूँ, यानी भारत की जनता कहीं भी जाकर देख लो हर जगह निवास करती है, यानी कमाने के लिए जाती हो चाहे किसी और काम के लिए जाती हो, तो वो अब भारत की जनता संपूर्ण संसार में निवास करती है, यानी हर देश में मिल जाती है और पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानती है। यानी भारत की जनता संपूर्ण संसार में रहने वाले, पूरी पृथ्वी पर जितने भी लोग रहते हैं उन सबको अपना परिवार मानते हैं, यानी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपनाते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है। फिर है मैं प्रेम यानी प्रिय और कल्याणकारी दोनों ही मार्गों को, उभयः चिनोमी दोनों ही मार्गों को अपनाती हूँ, सुविवेकाः भारत जनता अहम ऐसी अच्छे विवेक वाली मैं भारत की जनता हूँ। यानी भारत की जनता कैसी है कि वो प्रिय और श्रेष्ठकर या कल्याणकारी दोनों मार्गों पर चलती है और अच्छे विवेक वाली है, ऐसे भारत की मैं जनता हूँ। नेक्स्ट है इसमें विज्ञान धना अहम, ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा, आध्यात्म सुधा तटिनी, स्नाने ही पूरिता भारत जनता अहम। विज्ञान यानी विज्ञान, धना यानी धनी या संपन्न, विज्ञान से संपन्न मैं, विज्ञान और ज्ञान रूपी धन से संपन्न, साहित्य कला संगीत परा यानी निपुण, जो साहित्य संगीत और कला में निपुण है। आध्यात्म सुधा का मतलब होता है आध्यात्म रूपी अमृत में स्नान, तटिनी यानी तट पर, स्नान से यानी तटिनी यानी नदी में स्नान करने से, परिपूरिताः यानी पवित्र परिपूरित भारत की मैं भारत की जनता हूँ। तो इसमें बोल रहे हैं डॉक्टर रमाकांत शुक्ल बोल रहे हैं कि भारत की जनता कह रही कि मैं भारत की जनता हूँ और ज्ञान और विज्ञान मेरा क्या है, धन है, धन कहा गया है। ज्ञान और विज्ञान मेरा धन कहा गया है। साहित्य कला और संगीत में मैं परिपूर्ण हूँ। आध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करके मैं पावन या पवित्र हो गई हूँ, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। तो दोबारा देखना, मैं विज्ञान और ज्ञान रूपी धन वाली हूँ, साहित्य कला और संगीत में निपुण हूँ, आध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करने से पवित्र हो गई हूँ, ऐसी मैं भारत की भूमि हूँ। तो ये थे आज के आपके 3 श्लोक। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे कि जनता और क्या क्या अपनी विशेषताएं बताती हैं। तो ये 3 श्लोक आपको अपनी नोटबुक में इनका सह प्रसंग
हिंदी अनुवाद करना है और लर्न करना है। थैंक यू, जिसका आपको भेज दिया जाएगा।